हेलो फ्रेंड, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 20 नवंबर 2022। तो आज का करंट अफेयर देखेंगे, टॉप 10 करंट अफेयर। साथ में उसी के साथ एक 200 क्वेश्चन करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, करीबन 50 मिनट का वीडियो होगा। 200 MCQ वन लाइनर होंगे और आज का करंट अफेयर साथ में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, और उसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये स्टार्ट किया गया था 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता। तो स्पेन ने जीता था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है जो कि यूरोप का देश है। और किसको हराया था, तो कोलंबिया को हराया था। मेजबान देश भारत था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो लूला डी सिल्वा जी ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका का देश है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील है, जहाँ पर आपको कंपास घास के मैदान देखने को मिलेंगे। साथ में अमेजन नदी भी ब्राज़ील से होकर बहती है। नेक्स्ट है, किस देश में फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया है। तो भारत देश ने फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, IIFT परिसर का उद्घाटन किस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर किया है। तो आंध्र प्रदेश में किया है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में श्री वेंकट गणपति बालाजी मंदिर है। कोल्लेरू लेक भी आंध्र प्रदेश में है। YS जगन मोदी जी आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हरिश्चंद्रन जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल 2022 का खिताब जीता। तो सात्विक और चिराग ने जीता था फ्रेंच मेंस ओपन डबल का खिताब। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है। इंपॉर्टेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा, याद रखेगा उड़ीसा राज्य। गणेशी लाल जी उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा में आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा, लिंगराज मंदिर और पुरी का मंदिर और चिल्का लेक भी देखने को मिलेगा उड़ीसा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय को, तो मेघालय को मिली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। साथ में मेघालय के राज्यपाल आपके BD मिश्रा जी हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करेगा। तो गुजरात राज्य ने ऐसा विचार किया था। तो सामान्य नागरिक संहिता आपके आर्टिकल 44 जो कि DPSV में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुजरात के आपके मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य के मंझन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में आपको कोल्लेरू लेक देखने को मिलेगा। साथ में एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का मोरबी पुल किस नदी पर स्थित है। तो गुजरात का मोरबी पुल है जो वो मुच्छा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो 1 से 5 नवंबर को मनाया जाएगा भारत जल सप्ताह, जिसकी थीम होगी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री 2 से 3 नवंबर को कहाँ पर इंडिया केम 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो नई दिल्ली में करेंगे इंडिया केम 2022 का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि किस विभाग ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया? तो आयकर विभाग ने किया। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, याद कीजिए अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिरी पहाड़ियाँ, इसके बाद पटकाई बूम, दाफला पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा और कामलांग टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जमशेद ईरानी का निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया। वो किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? तो टाटा स्टील के। इन्हीं को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानगढ़ धाम को, मानगढ़ हिल्स भी कहाँ पर है? राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान के बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया गया है? तो साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है बट्टू शेरिंग को। तो बट्टू शेरिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो गाइज एवरीडे यदि रिवीजन करेंगे तभी आपका 100% तैयार होगा। साथ में महीने के लास्ट में मैगजीन भी हम लोग देख लेंगे, तो 100% करंट अफेयर कहीं से छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी किया? तो ये पोलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने G20 शिखर सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? तो किसे नियुक्त किए गए सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में? तो उनका नाम है M अमृतानंद मई। तो याद रखिएगा G20 जो कि बाली में संपन्न हुआ और 2023 में भारत में इसकी मेजबानी करेगा। इसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो शनि ग्रह पर ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किसने कोयला सचिव का पदभार संभाला है? तो अमृतलाल मीणा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2022 में अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह कितना पहुंच गया है? तो 1.52 पहुंच गया है लाख करोड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सत्यापित खातों के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ट्विटर ने किया है। तो ट्विटर को किसने खरीद दिया है? तो एलन मस्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार, तो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एडवर्ड एम कैनेडी को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत कर्नाटक, तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार से तो पुनीत राजाकुमार को सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत जी हैं और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान जो संभालेंगे वो अजय सिंह जी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरोजगार महिला संघ जिसे सेवा कहा जाता है कि संस्थापक किसने किया? तो किसने स्थापना की थी इसका, जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे आपके इलाबेन भट्ट जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका निधन हो गया था 2 नवंबर 2022 को और 1972 में स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 3024 EWF फ्लैटों का उद्घाटन किया था? तो नई दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बन गए जो अभी भी शीर्ष पर ही हैं? उनका नाम है सूर्य कुमार यादव जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में अमेरिका और किस देश के द्वारा विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया? तो बनाया जा रहा है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मी भंडार योजना आपके पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी
और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल अभी भी नियुक्त किए हैं CV आनंद बोस। तो आनंद बोस जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर में, जो कि स्टार्ट हो गया है। तो कतर में होने वाला फीफा विश्व कप 2022 में भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभिनेता रणवीर सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 3 नवंबर, याद रखिएगा 3 नवंबर को राज राजा चोल, तो चोल वंश के राजा राज राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विजयराज सिंधिया ने किस राज्य में सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया? तो वो किया था गोवा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका उद्घाटन माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया अभी जल्दी में। नेक्स्ट है क्या है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो आपके अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अगला क्वेश्चन कि ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ट्रैक एशिया, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जी, तो याद रखिएगा ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेंगे। आरिफ मोहम्मद खान जी हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में 4 नवंबर 2022 को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू होगा? तो हो चुका है, जो कि कहाँ पर? तो केरल के कोच्चि से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रसिद्ध कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? तो वो केरल राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक जुड़ाव, तो नागरिक जुड़ाव है, ध्यान में रखना, एवं संचार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये मेघालय में शुरू किया गया नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 106 वर्षीय श्री श्याम शरण नेगी ने 34वीं बार मतदान किया, वो किस राज्य से हैं? तो 1951 में पहली बार मतदान किया था और 2022 में 34वीं बार मतदान किया है, तो वो हिमाचल प्रदेश से हैं, लेकिन 3 दिन बाद दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए माताओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तरी पूर्वी परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तरी पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे की राष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नौसेना के जहाज एकोनिट 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक मुंबई यात्रा पे था? तो वो फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन है कि गंगा उत्सव नदी महोत्सव कब मनाया गया? तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव 4 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 10 नवंबर से राजस्थान के किस शहर में शुरू किया गया? तो ये जयपुर में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने की घोषणा की? तो ये घाना देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? ये स्पेन से हैं, जिनका नाम है जेरार्ड पिक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जेरार्ड पिक स्पेन से हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहर का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी जी को नियुक्त किया गया है एजुकेशन फॉर ऑल का एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? ये करेगी मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर है, जहाँ पे आपको गोभी मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो मेघालय इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने किया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो जियो ने जीता है, जियो प्राइवेट लिमिटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 6 नवंबर को किसके जीवन आदर्शों को लेकर सेंट्रल विस्टा पर होगा क्या, नित्य रंगमंच का आयोजन। तो ये हो गए राजा राम मोहन राय जी। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी, जो कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इन्हीं के समय में 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। आत्मीय सभा का जो प्रारंभ किया था, आत्मीय सभा का, वो 1814 में किया था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए राजा राम मोहन राय जी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी। अब आपको बताना है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच 2023 की अध्यक्षता सौंपी है। तो ये भारत को सौंपी गई है G20 धर्म मंच 2023 की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ कौन बन गए हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ बन गए हैं विशाल कुमार जी। तो विशाल कपूर जी बन गए, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हाफ सेंचुरी हैट्रिक किसने लगाया है। तो ये लगाया है विराट कोहली जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। तो बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया उड़ीसा में। तो याद रखिएगा उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं आपके शुभकांत पांडा जी। तो याद रखना है आपको शुभकांत पांडा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा 200 मीटर पवन टरबाइन का स्थापना किया। तो ये गुजरात में किया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरुष स्वैक्स टीम ने किस देश को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता है। पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कुवैत को, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है और एक ओपेक कंट्री भी है कुवैत, याद रखिएगा कुवैत को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने, याद रखिएगा हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। तो ये राज्य सरकार जो है आपके आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है आपके उत्तराखंड के, याद रखिएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है मुंबई टीम ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, कोलिंग्स डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। तो कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है परमा क्राइसिस को। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो मोहम्मद तैयब इकराम जी को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष। तो गाइस, आशा करते हैं आपको 100% करंट अफेयर तैयार हो जा रहा होगा, क्योंकि बार बार हम लोग रिवीजन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का आयोग, तो 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। तो वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा नवंबर 2022 में किसे सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अरडा साई राम को सेवेलियर पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जागरूकता, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था श्रीनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। तो विराट कोहली जी ने जीता है। महिलाओं में आपके निदा डॉर ने जीता है। तो याद रखिएगा निदा डॉर, जो कि ऑलराउंडर है, कहाँ की, पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो किस देश के सहयोग से मून के डैश
तो मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है। तो जापान के साथ यह योजना बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया? तो स्विट्जरलैंड ने किया है विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की मेजबानी करेगा? तो ये लंदन शहर द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83 है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी हाल में कहाँ पर लगाई गई? तो उज्जैन में। उज्जैन आपके मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुयाना के होंगे। नाम क्या है राष्ट्रपति का? तो मोहम्मद इरफान अली। गुयाना कहाँ पर है? तो गुयाना आपके दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए तो केरल राज्य द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन कहाँ पर हुआ? तो राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन हुआ मेघालय में, मेघालय के उमियम झील में। तो ये झील का नाम आपको याद होना चाहिए, उमियम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं प्रोफेसर कुमार वासा जी। तो प्रोफेसर किशोर कुमार वासा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 22वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनकी बुक का नाम आप लोग देख लीजिएगा, नाम क्या है, यहाँ पर नाम मेंशन है, आप लोग देखते चलिएगा कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारत पहल प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्यसभा के संचार्य समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राज्यसभा के संचार्य समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे नवंबर मंथ का, उसका नाम क्या है, देखते हैं क्या है। भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण 12 से 16 नवंबर के बीच कहाँ पर किया जाएगा? तो हालांकि 18 से 19 नवंबर के बीच में हुआ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जिसको नाम दिया गया प्रारंभ, याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। 15वीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? तो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया 576 भाषाओं में, याद रखिएगा, 576 भाषा आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लूड हब की शुरुआत की गई? तो ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया था फ्लूड हब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य तोखू एमोंग वर्ड काउंट की मेजबानी करेगा? तो ये नागालैंड के द्वारा किया जाएगा, नागालैंड के द्वारा, याद करिएगा। नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंटी का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इंपॉर्टेंट है। 2023 की मेजबानी भारत करेगा G20 में 20 देश हैं, पूरा का पूरा ट्रिक बता रखे हैं, आप लोगों को 100% याद होगा। नहीं याद होगा तो अभी अंत में एक बार फिर से रिवीजन मार देंगे। नेक्स्ट है, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष, तो 22वें विधि आयोग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22वें विधि आयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का अनावरण किया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का अनावरण किया किसने? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस राज्य ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प कला 2022 का प्रारंभ किया? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है? तो सोने की एक समान कीमत निर्धारित किया गया है केरल राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 शामिल किया गया है शिव नारायण चंद्रपाल जी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का योजना को मंजूरी दी है? तो असम राज्य ने दिया है। जगदीप मुखी जी असम राज्य के राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा असम में आपको 7 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है? तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में जाता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोड़ा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो मेरीलैंड की। तो मेरीलैंड अमेरिका का एक राज्य है जहाँ के उपराज्यपाल का पद संभाला किसने? तो अरोड़ा मिलर ने। नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में कौन सी पुस्तक जारी की गई? तो उसका नाम है नितनेम। तो नाम क्या है? तो नितनेम गुटका नाम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18वां राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 18वां राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो कि हुआ तो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी करेंगे, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। तो आसियान में 10 देश हैं, एक और को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य का 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में आपको बृहदेश्वर मंदिर, शोर मंदिर और इसके बाद रथ मंदिर, तो ये सभी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो फरवरी 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है? तो स्काई रूट्स ने विकसित किया है, तो उसका नाम है विक्रम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैली के एसफोर्ड मेडल के साथ साथ 2022 के FASTMH अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर सुभाष बाबूजी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस शहर में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, इंपॉर्टेंट हो जाता है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा के बारे में, कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ से किया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु से किया है। क्वेश्चन नंबर 118 है, ICAR गन्ना प्रबंधन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बन गई है? तो पहली महिला बन गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है डॉक्टर जी प्रभा। तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा शोधकर्ता सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? तो जर्मनी के साथ मिलकर। जर्मनी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कंबोडिया की अध्यक्षता में आसियान के साथ ट्रीटी ऑफ इमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया पर हस्ताक्षर किए? तो यूक्रेन ने किया जिसकी राजधानी क्यू है और क्यू आपके नीपर नदी के किनारे है, तो ये चीज़ याद रखनी है। यूक्रेन और रूस के साथ काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो बेंगलुरु से दिखाकर रवाना किया गया। क्वेश्चन नंबर 122 है, PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो PM गतिशक्ति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वाराणसी में ही काशी तमिल संगमम का आयोजन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 77% आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक पास कर दिया है? तो झारखंड ने किया गया है।
तो रमेश बैस जी झारखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है कि जीवन विज्ञान डाटा के लिए भारत के पहले भंडार का नाम क्या है। तो जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले भंडार का नाम है भारतीय जैविक डेटा केंद्र। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र नाम है, कहाँ पर खोला जा रहा है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वीर नारियों, तो वीर नारियों के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। तो वीर नारियों के लिए भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। तो 128 भारत के किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू की जाएगी। तो भारत के वाराणसी से शुरू की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि किस देश ने T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब ये जीत लिया है दूसरी बार, इससे पहले 2010 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है। तो बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश बन गया है भारत, तो अपना प्यारा भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हाल ही में किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए हैं। तो स्विट्जरलैंड के बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है ग्लोबल आइकन अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल आइकन अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया। तो ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए शाहरुख खान जी को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 133 है हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप जिसका आयोजन हो रहा है दक्षिण कोरिया में 10 मीटर एयर पिस्टल में मोहोली घोष ने कौन सा पदक जीता। तो गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। तो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 135 है हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है। तो पीवी सिंधु ने किया है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा किया गया है घोषणा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क RIL के द्वारा किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ये तमिलनाडु राज्य में विकसित किया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब देख लेते हैं 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। तो क्विक रिवीजन इसका करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। तो 2022 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है। तो आपके शरद कमल अचंता को मिला है, याद रखिएगा शरद कमल अचंता को, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलकूद गेम्स में 25 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार जो 25 खिलाड़ियों को मिला है एक बार देख लेते हैं, नाम क्या क्या है। तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स हैं, एल्थोस पाल जी एथलेटिक्स हैं, और अविनाश मुकुंद जी एथलेटिक्स हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन हैं, प्रणय जी बैडमिंटन हैं, अमित जी आपके बॉक्सिंग हैं, और निखत जरीन जी बॉक्सिंग के हैं। कुलकर्णी जी शतरंज, और प्रज्ञानंद को आपको पता होगा शतरंज से है। दीप ग्रेस एक्का जी हॉकी से हैं, सुशीला देवी जी जूडो से हैं, साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं, नयन मोनी जी लॉन बॉल से हैं, और सागर कैलाश जी आपके मलखम्ब से हैं। और इसके बाद आपका एलावेनिल जी आपके निशानेबाज, ओम प्रकाश जी निशानेबाज से हैं, श्रीजा अगुला जी टेबल टेनिस से हैं, विकास ठाकुर जी भारोत्तोलन से हैं, अंशु जी कुश्ती से हैं, और सरिता जी आपके कुश्ती, और परवीन जी विशु से हैं। साथ में गिरीश चंद्रन जी आपके पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो जी पैरा बैडमिंटन, संजय पाटिल जी पैरा बैडमिंटन, और जेरेलिन अनिका जी डेफ बैडमिंटन हैं। तो आपको नाम याद रखना चाहिए, बार बार रिवीजन करने से 100% याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं खेलकूद और गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिए 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको किसको मिला। तो नियमित श्रेणी में जीवन ज्योति सिंह तेजा को मिला, जो कि तीरंदाजी हैं। मोहम्मद अली कमर को मिला है आपका बॉक्सिंग में, और
तो सुमा सिद्धार्थ थिरूर को मिला है पैरा निशानेबाजी में, और सुजीत मान को मिला है कुश्ती में। लाइफ टाइम श्रेणी में किसको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो उसको देखते हैं। श्री दिनेश जवाहर लाड को मिला है क्रिकेट में, बिमल प्रफुल्ल को मिला फुटबॉल में, और राज सिंह को मिला है कुश्ती में। तो याद रखिएगा, बार बार रिवीजन से 100% याद ही हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम में किसको मिला है अश्विन में, तो आपके अश्विनी अकुंजी सिंह हैं, आपके एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट हैं आपके धर्मवीर सिंह हॉकी से, और बीसी सुरेश जी कबड्डी से हैं, और नीर बहादुर जी आपके पैरा एथलेटिक्स से हैं। साथ में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो ये संस्था और किस श्रेणी में मिला गया है, तो उसके लिए देख लेते हैं। पहला आपका श्रेणी है नवोदित और युवा प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण के लिए मिला है ट्रांस स्टेडियम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को। नेक्स्ट है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन करने वाला जो श्रेणी है उसमें मिला है किस संस्था को, तो कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मिला है। विकास के लिए खेल को मिला है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 मिला है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर आप देखते हैं। अगला करंट अफेयर है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। याद रखिएगा, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं नताशा पेर्क मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी, तो ये कोच्चि शिपयार्ड करेगी। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है, तो उड़ीसा सरकार ने मनाया है। क्वेश्चन नंबर 141 हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में किया जाएगा कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से 11वें देश के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है, तो पूर्वी तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली इसकी राजधानी है। याद रखिएगा, पूर्वी तिमोर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा, तो आईआईटी बॉम्बे रहा शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किए गए, तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक समूह को मिला 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया अवार्ड ऑफ द ईयर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है, तो जनजातियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाई जाती है वो 15 नवंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है, तो कार्लोस सोरा को सम्मानित किया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है, तो G20 ने। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में विश्व में इंसानों की कुल आबादी कितनी हो गई, तो 8 अरब हो गई। पूरा डिटेल वीडियो हमने करा रखा है, तो जाकर देख सकते हैं। अमूर फाल्कन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मणिपुर में होगा अमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जलवायु प्रदर्शनी सूचकांक में, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शनी सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 8वें स्थान पे है। प्रथम 3 स्थान पे कोई नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो मैरी कामजी को चुना गया है, मैरी कामजी को। और उपाध्यक्ष हैं आपके अचंता जी, तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष हैं अचंता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं आपके अरविंद बिरमान, तो याद रखिएगा अरविंद बिरमान जी बन गए हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। अगला क्वेश्चन किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है, पंजाब
सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब के क्या हैं, राज्यपाल जी हैं। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा 1996 है अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। मगन भाई छगनवालू आपके क्या हैं, तो आपके राज्यपाल हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को स्विट्जरलैंड मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मेटा। तो हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संध्या देवनाथ को। तो संध्या देवनाथ को जी को मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में जियोस्टार्म इंडिया 2022 के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून रॉकेट जिसका नाम आर्टेमिस 1 को किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 है कि हाल ही में किस देश ने COP27 जो कि आपके मिस्र में चल रहा है, इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है इन आवर लाइफ टाइम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्या किया गया है, नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MS धोनी को नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बन गए आपके शरद कमल अचंता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? तो मणिपुर बना है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो अबू धाबी में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, अबू धाबी। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पूरा राज्यपाल का हमने ट्रिक बता रखा है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में आपको 100% 28 राज्यों के राज्यपाल याद हो जाएंगे बिना किसी ट्रिक के, आसानी से शब्दों के साथ खेलकर। तो BC आनंद बोस जी बन गए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के निर्वाचन आयोग ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को उनके देश में होने वाले आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो नेपाल देश ने ऐसा किया है। तो आपके चुनाव आयुक्त से संबंधित आज एक न्यूज है, उसको भी अभी देख लेंगे, करंट अफेयर में है। भारत व खाड़ी सहयोग परिषद, इसको लेने का मकसद मेरा बस मात्र था, भारत में जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में जानना था। जो 24 नवंबर को मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे। तो खाड़ी सहयोग परिषद में 6 देश आते हैं, सऊदी अरब है, आपका संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है और कुवैत, इसके बाद ओमान और बहरीन है। तो याद रखिएगा, यमन नहीं है, ना ही इसमें कौन है, तो यमन, इराक, ईरान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिस फेमिना इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मिस फेमिना इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले की मेजबानी करेगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन, इंडिया तो डिजिटल शक्ति 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। रेखा शर्मा जी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। 1992 में महिला आयोग का एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेस्ट जीत लिया है? तो इंडिया डूडल फॉर गूगल का किसने जीता है? तो श्लोक मुखर्जी ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो श्लोक मुखर्जी के द्वारा बनाया गया डूडल जिसका नाम है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेट, याद रखिएगा, इंडिया ऑन द सेंटर स्टेट पर आधारित था। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है सूरज भान जी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ONGC के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया अरुण कुमार सिंह को, याद रखना, अरुण कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 हाल ही में किसको बनाया है? तो किसको चुना है? तो होमर को चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडारू विल्सन बाबू। तो बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में किस देश के भारत के नए राजदूत बन गए? तो किस देश में भारत के नए राजदूत बन गए हैं? तो जो देश है उसका नाम है कोमोरोस। तो कोमोरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी। याद रखिएगा, राजधानी है मोरोनी। कोमोरोस कहाँ पर है? तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर में ही है कोमोरोस, जो कि मेडागास्कर के जस्ट ऊपर है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पर किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। गिब्सन, सिम्पसन, ये सभी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पहली बार विली जिन किंग कप 2022 किस देश ने जीत लिया है? तो ये जीता है आपके स्विट्जरलैंड ने, तो जिसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा में आपको बहुत सारे मुख्यालय देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक और पहला ओलंपिक के शुभांकर का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? फ्रीजियन कैफ। तो फ्रीजियन कैफ है, अनावरण किया गया है। कहाँ होगा? तो पेरिस में, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। तो याद रखिएगा 2024 में होगा। तो आपका स्थान भी याद रखना चाहिए, शुभांकर भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बन गई हैं? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं लॉन्स नायक मंजू जी। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप ऑफ फैमिली फ्लाइंग अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है भारत देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 है कि किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके की आपूर्ति की गई? तो ये किया गया भारत के अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे आपको पक्के, नामदफा, कामलांग टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मिकिर पहाड़ियाँ, मिरी पहाड़ियाँ, आबोर, दाफला, तो ये सभी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, 39 विद्यालयों को मिलेगा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। तो आपके PIB से मैंने डायरेक्ट उठा लिया वहीं से कि 39 विद्यालयों को मिलेगा क्या? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने श्री अरुण गोयल को, तो अरुण कुमार गोयल को क्या किया है, जो कि IAS थे, को निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। तो नाम क्या है? अरुण गोयल जी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि समाज सेवी संस्था जिसका नाम प्रथम है, तो समाज सेवी संस्था जिसका नाम प्रथम है को मिला है क्या? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ में याद रखना है कि महात्मा गांधी, तो गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है किसको? नेल्सन मंडेला जी को। नहीं, नेल्सन मंडेला को नहीं दिया गया, याद रखिएगा। महात्मा गांधी, तो गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया दलाई लामा को। ये भी क्वेश्चन आज ही के में था, मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा इसलिए नहीं कराया, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। आपका 100% 10-12 क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय से हो गया, उधर 185 से 86 हो गया, तो टोटल 200 हो गए हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी में 210, 20, 25 क्वेश्चन करके एक साथ। तो लास्ट तक हम लोग 300 क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।